नमस्कार। वीडियो लेक्चर B1 MIC P1 U4.2 जिसका टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ राइजोपस, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, ईस्ट एंड एगेरिकस। इसके फर्स्ट वॉल्यूम स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ राइजोपस में आप सभी का स्वागत है। राइजोपस क्लास जाइगोमैसिटिस का मेंबर है। ये ब्रेड, जेलीज, फ्रूट्स आदि पर ग्रोथ करते हैं। इन्हें ब्रेड मोल्ड्स या पिन मोल्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। यह एक इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंट फंजाई है। साथ ही ये प्लांट और एनिमल्स में डिजीज भी कॉज करते हैं। इनके ग्रोथ के लिए मॉइस्चर एवं वाटर बहुत ही आवश्यक है। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा जाए तो अधिकांशतः ये सेप्रोफिटिक नेचर एवं कुछ पैरासिटिक नेचर के होते हैं। ये एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम सिक्रेट कर ऑर्गेनिक मैटर का डाइजेशन करते हैं एवं उनसे न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। इसका माइसीलियम सिनोसिटिक मल्टीन्यूक्लिएटेड वैक्यूल युक्त होता है। साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहते हैं। फूड मटेरियल्स के रूप में ऑयल ड्रॉपलेट्स एवं ग्लाइकोजन पाया जाता है। माइसीलियम का सेल वॉल काइटिन का बना होता है। राइजोपस में 3 हाइफल पार्ट्स होते हैं, स्टोलन, राइजोइड्स एंड स्पोरेंजियोफोर। इनके ग्रोथ के लिए मॉइस्चर एवं वाटर अति आवश्यक है। राइजोपस में 2 प्रकार की हाइफी होती है, जिसे वेजिटेटिव एवं रिप्रोडक्टिव हाइफी कहते हैं। वेजिटेटिव हाइफी स्टोलन एवं राइजोपस में डिफ्रेंशिएट होता है। स्टोलन एक इंटरनोडल रीजन है जिसे रनर भी कहते हैं। यह एक एरियल हाइफी है जो हॉरिजॉन्टली ग्रोथ करती है एवं सबस्ट्रेटम से अटैच रहती है। यह असेप्टेड ब्रांच होती है। सेकेंड है राइजोइड्स। यह एक नोडल क्षेत्र है। ये स्टोलन के सबस्ट्रेटम से टच पार्ट से निकलते हैं। ये बहुत ही ब्रांच हाइफी है जो सबस्ट्रेटम के अंदर की ओर होता है और इसका मुख्य कार्य सबस्ट्रेटम से न्यूट्रिशन प्राप्त करना है। राइजोपस का रिप्रोडक्टिव हाइफी स्पोरेंजियोफोर कहलाता है, जो स्टोलन से वर्टिकली अर्थात ऊर्ध्व रूप से ग्रोथ करता है। स्पोरेंजियोफोर अनब्रांच इलोंगेटेड हाइफी है। इनके अंतिम सिरे पर कोलुमिला एवं स्पोरेंजियम बनते हैं, जिनमें स्पोरेंजियोस्पोर्स पाए जाते हैं। कोलुमिला स्पोरेंजियोफोर के अंतिम सिरे पर डोम शेप स्ट्रक्चर कोलुमिला कहलाता है। इसका सरफेस स्मूथ या रफ हो सकता है। यह हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं। स्पोरेंजियम स्पोरेंजियोफोर के अंतिम सिरे पर स्थित कोलुमिला से लगे होते हैं और इनका शेप स्फेरिकल होता है। इनका साइज लगभग 0.2 mm होता है। इनमें स्पोरेंजियोफोर पाए जाते हैं। स्पोरेंजियोस्पोर्स ये असेक्सुअल स्पोर्स हैं जो ग्लोबस, ओवल शेप्ड एवं यूनिसेलुलर होते हैं और इनका रंग हाइलिन एवं ब्राउन होता जाता है। रिप्रोडक्शन इन राइजोपस 3 मेथड्स वेजिटेटिव, असेक्सुअल एवं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा रिप्रोड्यूस होते हैं। जब कभी राइजोपस का थैलस अचानक टूट जाता है तो इनमें से कुछ फ्रेगमेंट्स फेवरेबल कंडीशन में नया थैलस या माइसीलियम बना लेते हैं। इसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोरेंजियोस्पोर्स एवं क्लेमाइडोस्पोर्स द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। इस प्रक्रिया में सबसे पहले वेजिटेटिव हाइफी वर्टिकली ग्रोथ करते हुए लॉन्ग इरेक्ट स्पोरेंजियोफोर बनाते हैं। स्पोरेंजियोफोर विकसित होते हुए अपने अंतिम सिरे पर बड़ा होकर कोलुमिला लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। कोलुमिला साइटोप्लाज्मिक मटेरियल को पेरिफेरल वाल की ओर ढकेलते हैं, जिससे ओवल राउंड शेप्ड स्पोरेंजियम का निर्माण होता है। इसके बाद स्पोरेंजिया का डिफ्रेंशिएशन होता है एवं कोलुमिला एवं स्पोरेंजिया के बीच वाले क्षेत्र में स्पोरेंजियोस्पोर्स बनते हैं। ये स्पोरेंजियोस्पोर्स ओवल, यूनिसेलुलर, मल्टीन्यूक्लिएट एवं नॉन मोटाइल होते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय क्लेमाइडोस्पोर्स अनफेवरेबल कंडीशन जैसे अपर्याप्त भोज्य पदार्थ एवं जल की कमी के दौरान वेजिटेटिव हाइफी में प्रोटोप्लाज्म थिक वॉल से घिर जाती है। यह थिक वॉल से घिरी संरचना क्लेमाइडोस्पोर्स कहलाती है। यह वेजिटेटिव हाइफी से अलग होकर रेस्टिंग फेज में ही रहती हैं, किंतु जब इसे सुइटेबल कंडीशन जैसे मॉइस्चर आदि मिलता है तो ये जर्मिनेट होकर जर्म ट्यूब द्वारा एक नया थैलस बना लेती है। हेटरोथैलिक स्पीसीज अर्थात ऐसे फंजाई जिसमें देखने में फंगल माइसीलियम सेम दिखाई देते हैं, किंतु इनका फंक्शन डिफरेंट होता है, अर्थात ये 2 डिफरेंट मैटिंग टाइप्स के होते हैं। इनमें से एक पॉजिटिव स्ट्रैंड एवं दूसरा नेगेटिव स्ट्रैंड कहलाता है। जब दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं तभी उनमें कॉन्जुगेशन होता है। राइजोपस स्टोलोनिफर में जब दोनों प्रकार के माइसीलियम सेम कल्चर में ग्रोथ करते हैं तभी इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अतः जाइगोस्पोर्स हेटरोथैलिक स्पीसीज में बहुत ही कम बनते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला स्टेज प्लाज्मोगेमी होता है। इसमें सबसे पहले पॉजिटिव एवं नेगेटिव स्ट्रैंड वाले हाइफी, जिसे जाइगोफोर कहा जाता है, एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और ये दोनों हाइफी पेयर्ड जाइगोफोर बनाते हैं। इनमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के फ्लो होने के बाद इनका अंतिम सिरा स्वेल्ड हो जाता है और इसे अब प्रोगैमेटेंजिया कहा जाता है। प्रत्येक प्रोगैमेटेंजिया के टिप पर एक सेप्टम बनता है, जिससे 2 पार्ट सस्पेंसर एवं गैमेटेंजियल टर्मिनल सेल्स बनते हैं। गैमेटेंजिया के डेंसली मल्टीन्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लास्ट सिनोगैमेट बनाते हैं। दूसरी स्पीसीज में अनइक्वल साइज के 2 गैमेटेंजियल पेयर एनआइसोगेमी
स्ट्रक्चर बना सकते हैं। सेकंड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेकंड स्टेज कैरियोगेमी होता है, जिसमें गैमेटेंजिया के मैच्योर होने पर इनके बीच का सेप्टम डिसॉल्व हो जाता है, जिससे ये फ्यूज हो जाते हैं, जिसे प्रोजाइगोस्पोरेंजियम कहा जाता है। ऑपोजिट स्ट्रैंड के दो न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हो जाते हैं। प्रोजाइगोस्पोरेंजियम में बहुत सारे डिप्लॉयड न्यूक्लियाई वाले जाइगोस्पोर्स भरे होते हैं। ये प्रोजाइगोस्पोरेंजियम धीरे धीरे साइज में बढ़ने लगते हैं और अपने चारों ओर मल्टी लेयर्ड थिक लेयर्ड बना लेते हैं, जिसे जाइगोस्पोरेंजियम कहा जाता है। इस जाइगोस्पोरेंजियम से में यंग जाइगोस्पोर्स डेवलप होता रहता है। मैच्योर होने पर सस्पेंसर सूखने लगता है एवं जाइगोस्पोरेंजियम सेट फ्री होकर कुछ समय के लिए रेस्टिंग पीरियड में रहते हैं। थर्ड स्टेज है मियोटिक डिवीजन। सुटेबल कंडीशन आने पर जाइगोस्पोर्स मियोटिक डिवीजन करते हैं, जिससे प्लस एवं माइनस स्ट्रैंड के कई हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बन जाते हैं। ये हैप्लॉइड जाइगोस्पोर्स प्रोटोप्लास्ट वाटर एब्जॉर्ब करके स्वेल्ड हो जाता है, जिससे जाइगोस्पोरेंजियम के थिक वॉल्ड रप्चर हो जाते हैं एवं जाइगोस्पोर जर्मिनेट होकर जाइगोस्पोरेंजियम से बाहर निकलकर प्रोमाइसिलियम बनाते हैं, जो जल्द ही बड़े होकर जर्म स्पोरेंजियम बनाते हैं। जर्म स्पोरेंजियम में जर्म स्पोर्स बनते हैं और ये या तो पॉजिटिव स्ट्रैंड वाले या नेगेटिव स्ट्रैंड वाले या दोनों ही टाइप के स्ट्रैंड वाले हो सकते हैं।